जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। काफी लोगों ने कहा था कि भाई वीव ऐप पर आप एक वीडियो बनाइए कि वीव ऐप कैसे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में कैसे काम करता है, एंट्री कहां ली जाए, कहां पर एग्जिट किया जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वीव ऐप और उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए होता क्या है ना, कई सारे इंडिकेटर्स है। आरएसआई हो गया या फिर मूविंग एवरेज हो गया, वीवैप, इचिमोकू, एडीएक्स, या फिर कई लोग क्या है बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के 9 20 वगैरह। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वीवैप कैसे यूज करना है, क्या बनता है, वीवैप है क्या, वीवैप मूविंग एवरेज से अलग क्यों है, इंट्राडे में कैसे काम करता है और पोजिशनल में कैसे काम करता है, एक्यूरेसी कैसी है। मैं जो यूज करता हूं, मैं ट्राई करता हूं निफ्टी में। देखिए अभी निफ्टी का लॉट साइज 75 का है, राइट। तो मैं ट्राई करता हूं निफ्टी में इंट्राडे में 50 से 70 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट कैप्चर कर पाऊं। अगर मैं 50 पॉइंट्स भी कैप्चर कर रहा हूं तो 3700 के आसपास हो गया, और मैं ब्रोकरेज ये वो सब काट भी दूं तो राउंड ऑफ में 3000 3500 मान लेते हैं। अगर मैं 20 दिन कंसिस्टेंसी से भी काम करता हूं, 15 दिन भी प्रॉफिट निकाल पाता हूं, 5 दिन अगर मुझे 1:1 पे लॉस हो भी जाता है तो भी मैं 10 दिन नेट प्रॉफिट मेरा 30,000 40,000 एक कंसिस्टेंट तरीके से बन सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस नहीं होता। बैंक निफ्टी में मैं ट्राई करता हूं 150 से 200 पॉइंट के आसपास निकाल पाऊं। चलिए मैं आपको सिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप वीवैप मैं कैसे यूज करता हूं, उसकी एक्यूरेसी और किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। बट यस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो तो इस टाइप के काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जैसे बजाज फाइनेंस में बनाया था स्टॉक मार्केट के मूव क्या होने वाली है, क्या क्रैश होगा, आपको सतर्क रहना है। एथर एनर्जी आईपीओ, वारे एनर्जीज पे बनाया था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एसआईपी, एचडीएफसी बैंक, और काफी सारी स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ ऑलरेडी मिल जाएंगी। चैनल पर आप जैसे ही जाते हैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो यहां पर इस टाइप के काफी सारे वीडियोस आ जाएंगे। इनसाइड बार के ऊपर हो गया, इनसाइड बार पार्ट 2, फिर कैंडल स्टिक्स हो गया, इंट्राडे के ऊपर कौन कौन से स्क्रीनर्स लगाने हैं, किस तरीके से ट्रेड करना है। पहले मैं आपको समझाता हूं कि वीवैप होता क्या है, किस टाइम फ्रेम पे काम करेगा। देखिए बात करते हैं वीवैप की। आपको यहाँ इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में आपको टाइप करना है वीवैप। जैसे ही आप यहां पर करेंगे काफी सारे आ जाएंगे। ये एक बेसिक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर एक वीवैप टाइप कुछ आ चुका है। एक काम करते हैं, इसके कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि देखने में आसानी हो। सेटिंग्स में गए, वीवैप पे क्लिक करा, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और चाहो तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे अपर बैंड की जरूरत नहीं है, लोअर बैंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे वीवैप की जरूरत है तो मैंने वीवैप लगाया। आप चाहो तो अपर बैंड लोअर बैंड हटा सकते हो। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर ये वीवैप जो है वो प्राइस के साथ ही चल रहा है। यहां पर प्राइस है, यहां पर प्राइस है। अच्छा, दूसरी चीज, आगे बढ़ने से पहले वीवैप जो लगेगा वो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में लगेगा, स्टॉक्स में कहीं भी लग जाएगा क्योंकि वॉल्यूम होती है। निफ्टी का जो स्पॉट होता है उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से स्पॉट पे नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि भाई देखो हर टाइम फ्रेम पे यूज होगा। 15 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो, 5 मिनट का चार्ट लगा सकते हो, 1 मिनट का चार्ट भी मैं आपको लगा के यहां पर दिखाता हूं। ये 1 मिनट का चार्ट आ गया मेरे पास। मुझे कैसे ट्रेड कर, वीवैप है क्या पहले तो ये समझते हैं, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज ये है क्या। देखिए यहां पर एक मैंने इन्वेस्टोपीडिया पर खोल रखा है, क्या बोलते हैं कि भाई वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, ट्रेडिंग को वॉल्यूम को बेंचमार्क वगैरह लेता है। और फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला समझते हैं इसका। कहते हैं भाई क्यूमुलेटिव टिपिकल प्राइस। टिपिकल प्राइस क्या है, दैट इज हाई प्राइस प्लस लो प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय 3, तो एक अनुमान एवरेज प्राइस आ गया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो उस टाइम पर वॉल्यूम बनी है, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक जितनी वॉल्यूम बनी है उन सबसे डिवाइड कर दिया। वीवैप में बेनिफिट क्या है कि आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मिल जाता है, मूविंग एवरेज में सिर्फ प्राइस मिलता है। एक काम करते हैं, यहां पर एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। हम लोग यहां पर गए, मूविंग एवरेज लिखते हैं, और एक मूविंग एवरेज सिंपल हम लोगों ने यहां पर लगा दिया। किसी भी प्राइस का ले सकते हैं, 2 4 5। जैसे आप देखोगे कि ये प्राइस जो है पूरा इसके साथ चल रहा है,
राइट, बट वीवैप देखो कितना दूर है। ये बेनिफिट देता है आपको एंट्रीज और एग्जिट्स वगैरह में। यहां पर क्या है, मूविंग एवरेज में दैट सेज कि मूविंग एवरेज हर क्लोजिंग प्राइस लो, उसको जो भी आपने यहां पे 9 है 1 है 2 है उसे डिवाइड कर दो। यहां पर वॉल्यूम का कोई रोल नहीं आया, बट वीवैप में वॉल्यूम का रोल आ चुका है। और समझते हैं आगे, चलिए डीप में। अब मैंने यहां पर मूविंग एवरेज हटा दिया, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं पहले कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं। नंबर 1, साइडवेज मार्केट में ज्यादा काम नहीं करेगा, बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा। मैं जो हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूं, एक तो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल को 5 मिनट्स पे भी आप रख सकते हो, 15 मिनट्स पे भी रख सकते हो। तो जो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल होती है, मैं उसको इंपॉर्टेंस देता हूं, वहां से ट्रेंड चेक करता हूं कि भाई एफआईआई क्या कर रहे हैं, डीआईआई क्या कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ती है, सिग्नल्स बनते हैं, उस हिसाब से भी ट्रेड होता है। जैसे यहां समझते हैं, ये मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल है। जैसा आप देख सकते हो 5 मिनट का मैंने निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स लगाया है, 9:15 की पहली कैंडल है। मैं इसको यहां पर मार्क कर देता हूं, ये फर्स्ट कैंडल थी। तो अब आप यहां पर देखोगे ये वीवैप से ऊपर चल रही है, ये मेरी ब्लैक लाइन है, नीचे खुली वीवैप के, धीरे धीरे ऊपर आई, फर्स्ट कैंडल थी। अब यहां से लेकर क्लोजिंग आ गई, यानी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है। दूसरी कैंडल भी इसको सपोर्ट ले रही है। जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करता है, फर्स्ट कैंडल के जो ओपनिंग प्राइस है उसको क्रॉस करता है, यहां पर मुझे समझ आता है कि अब फॉलो अप आ रहा है। हाई प्राइस कितना था, 24,539 का, राइट। मैंने कहा था कि 50 पॉइंट 70 पॉइंट्स मिल जाए, यहां पर 50-70 पॉइंट्स के हिसाब से बनना चाहिए प्राइस कितना, 24,600 610 के आसपास। और यहां पे नेक्स्ट कैंडल ही 610 के आसपास बन गई, 660 बन गई, और कहां तक गया, 700 तक प्राइस गया। दैट इज नियरली 150-160 पॉइंट्स के आसपास इजीली मेरे ट्रिगर हो गए। ये एक पहला एग्जांपल हो गया। फिर पहले 9:15 के एग्जांपल में कवर करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि और भी जिस तरीके से यहां सिग्नल जनरेट हो रहे हैं तो और किस तरीके से काम किया जा सकता है। सेकंड पर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये मॉर्निंग के अगेन 30 अप्रैल फर्स्ट कैंडल है। मैं फर्स्ट कैंडल को मार्क कर देता हूं, ये मेरी फर्स्ट कैंडल थी। वीवैप के नीचे ओपन हो, ऊपर ओपन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीवैप के ऊपर क्लोज होनी चाहिए अगर आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, अगर आपको बाई साइड के ट्रिगर चाहिए। यहां पर आप देखेंगे बाय साइड का ट्रिगर मेरा यहां के आसपास हो गया। मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूं, ट्रिगर आ जाता है, क्योंकि 5 मिनट का ऑलरेडी चार्ट है, इतना वोलेटाइल मार्केट है, मॉर्निंग ऑलरेडी ओपन हुआ है। यहां पर हम देखेंगे कि मार्केट कहां पर क्रॉस हुआ, 24,416 पर, तो यानी 24,400 2418 यहां पर भी मेरा बाय प्राइस ट्रिगर हुआ। और यहां से स्ट्रेट अवे आप देखोगे 486 का हाई लगा। मैंने 50 पॉइंट्स मांगे थे, मुझे 50-70 पॉइंट्स इजीली यहां पर भी मिल गए। एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं मॉर्निंग में, जब वहां पर मॉर्निंग में कैंडल बनती है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पर चलते हैं और थर्ड पार्ट आएगा इसकी एक्यूरेसी वगैरह किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, यहां समझते हैं। यहां पर मॉर्निंग की पहली कैंडल बनी 24,550 के आसपास, फिर उसके बाद 567, सिर्फ 15 पॉइंट के आसपास हाई बना। एंट्री हालांकि मेरी आई और कहीं यहां जाकर मेरा स्टॉप लॉस 1:1 के आसपास ट्रिगर हो गया, हिट हो गया। चलिए 3 में से एक स्टॉप लॉस लगा। फिर चलते चौथे दिन पर वापस, फोर्थ डे की बैक टेस्टिंग करी। ये 9:15 की पहली कैंडल है। अब यहां पर हाई क्रॉस नहीं हुआ, यहां हाई क्रॉस नहीं हुआ, यहां जाकर मेरा हाई क्रॉस हुआ। कितने पर हाई है कैंडल का, 24,264 के आसपास। 264 में मैं 100 पॉइंट्स भी राउंड ऑफ में कवर करता हूं तो 350 के आसपास होना चाहिए। यहां ही लगा 329, यहां ही लगा 365 का। 4 दिन में से 3 दिन में मेरे टारगेट हिट हो गए। सिर्फ एक दिन में मेरा 1:1 के आसपास का स्टॉप लॉस वगैरह लग गया। और आप चाहो तो और आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, ये सेल साइड में किस तरीके से ट्रिगर देती है वो देखेगा। ये मॉर्निंग की पहली कैंडल बनी जो वीवैप के नीचे क्लोज हो रही है। अब मुझे चाहिए लो क्रॉस हो, बाई साइड में हाई क्रॉस हो, लो में सेल। तो यहां पर मेरा सेल ट्रिगर हुआ, हैव अ लुक, 24,000 कितना लो था इसका, 24,426। तो हम लोगों ने 24,420 राउंड ऑफ में 1-2 पॉइंट अगर किसी को रखने, और वहां से स्ट्रेट अवे आप देख सकते हो 300 पॉइंट्स के आसपास का मॉर्निंग में इजीली फॉल आ गया। लास्ट 5 दिन की हम लोगों ने बैक टेस्टिंग करी, जहां पर 5 दिन में मेरे 4 दिन 1:1 के टारगेट आए और उससे ज्यादा ही आया इनफैक्ट, और मेरा एक दिन स्टॉप लॉस लग गया। यही चीज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई।
पता है एक पहली चीज तो ये है कि आप रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं दिन के 100 150 डे हाई डो लो कैच कर लूंगा, देखो वो तो नियरली इंपॉसिबल है, राइट। सेकंड चीज क्या है कि मैंने खुद ही बोला कि भाई अगर मान लेते 20 दिन ट्रेडिंग भी हो रही है सैटरडे संडे के बाद, 5 दिन में मेरा स्टॉप लॉस भी आया, 10 दिन में मेरा टारगेट भी आया, 15 दिन में मेरा टारगेट भी आया, तो 10 दिन में नेट गेन्स में निकल रहा हूं। ये तो तब मैं बता रहा हूं जब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। 1:5 अगर आपको रखना है, 1:2 के आसपास रखना है, 2 लॉट में अगर आप काम कर रहे हो तो भी हेल्प करेगा। यही चीज बैंक निफ्टी पे भी चेक कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर आए हम लोग यहां जाएंगे, हम लोग वी वैप लगाएंगे। ये हम लोगों ने एक बेसिक वी वैप लगा दिया, ये आ गया मेरा वी वैप। चार्ट रिफ्रेश करते हैं। अब वी वैप का थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, सिर्फ कलर, सेटिंग्स वगैरह मैंने चेंज नहीं करी है। अपर बैंड लोअर बैंड का मुझे काम नहीं था तो मैंने हटा दिया। चलिए, ये आ गया अपर बैंड लोअर बैंड। यहां पर देखोगे मॉर्निंग में यहां पर बैंक निफ्टी में भी हाई क्रॉस हुआ। मॉर्निंग में जैसे ही बैंक निफ्टी का हाई क्या था पहली कैंडल का 55,581, तो 585 587 पे हम लोगों ने ट्रेड लिया और यहां से देख सकते हो 580 से लेकर स्ट्रेट अवे 929, दैट इज ऑलमोस्ट 350 400 पॉइंट के आसपास मुझे क्विकली 10-15 मिनट्स में मिल गए। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है फर्स्ट कैंडल कैच करना जो ऑफिस गोइंग पीपल है, ठीक है। और बैक टेस्टिंग वगैरह की तरफ चलते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं ये वही दिन था जहां पर निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर उसके बाद लास्ट थर्ड डे पर चलते हैं। यहां पर बैंक निफ्टी में देख सकते हो ये पहली कैंडल है 9:15 की, वी वैप के ऊपर क्लोज हो रही है और नेक्स्ट कैंडल फॉलोअप भी दे रही है। स्ट्रेट अवे 500-700 पॉइंट्स तो मिले ही मिले। उसके बाद वापस से वी वैप से सपोर्ट लेके मार्केट कहां उड़ता ही चला गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एक स्ट्रैटेजी, यानी कि आपको 5 मिनट की कैंडल देखनी है 9:15 की, वी वैप के ऊपर क्लोज हो रही है, वी वैप के नीचे क्लोज हो रही है, फिर हाई और लो। अगर आप बाई साइड हो तो हाई ट्रिगर होना चाहिए, सेल साइड हो तो लो ट्रिगर होना चाहिए। रियल स्टेट टारगेट 50 से 70 पॉइंट निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 100-150 पॉइंट के आसपास। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि क्या अगर मैं 9:15 की मॉर्निंग की कैंडल मिस कर चुका हूं, मैं उठाई 10-11 बजे के आसपास, मैं बाहर था, ड्राइव कर रहा था, राइट, मेरी शिफ्ट अलग है, मेरा ब्रोकर काम नहीं कर रहा था, तो क्या बाद में 10-11-12 बजे ट्रेड नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हैं। क्यों मिस करेंगे? जितने अलर्ट्स बनेंगे उतना ट्रेड करेंगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं दूसरी चीज, इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं। वापस आते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि भाई हुआ क्या आज। ये देखते हैं यहां पर निफ्टी ने मुझे फॉलोअप दिया। पहली कैंडल क्लोज हुई बट फॉलोअप नहीं आया, दूसरी कैंडल साइड में क्लोज हुई, थर्ड कैंडल क्लोज हुई फाइनली यहां पर और मुझे ट्रिगर भी मिल गया, यानी कि वॉल्यूम जो है, यानी कि जितनी बड़ी मूव आ रही है उसको फॉलोअप भी मिल रहा है। जब आप सेकंड पार्ट पे काम करें तब जब तक आपको फॉलोअप ना मिले नेक्स्ट कैंडल का, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में इतनी सारी वॉल्यूम इतनी बन चुकी है कि ये भी फैक्टर इन होगी। तो सेकंड पार्ट पे जब आप ट्रेड कर रहे हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तब आपको एक नहीं 2 कैंडल चाहिए, यानी कि पहली कैंडल जो अलर्ट कैंडल बोलो, ट्रिगर कैंडल बोलो, और सेकंड कैंडल हो गई फॉलो अप कैंडल। तो यहां पर देखते हैं कि भाई यहां पर पहला मूव आया कितना, 24,600 के आसपास, फिर उसके बाद यहां पे जाके अलर्ट मिला और उसके बाद आप देख सकते हो टंबल डाउन करके मोर देन 100-200 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी इजीली चला गया। वापस चलते हैं बैक टेस्टिंग पर। हम लोग करेंगे एज ऑलवेज 5 दिन की बैक टेस्टिंग करते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहला ट्रिगर हुआ, यहां दूसरा ट्रिगर हुआ, उसके बाद निफ्टी ने ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिया और वापस से ट्रिगर के आसपास चली गई। पूरा दिन साइडवेज मार्केट रहा। इस दिन एक्सपायरी थी, एक दिन पहले अक्षय तृतीया वाले दिन की बात है ये, ठीक है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ये पहला कैंडल था जहां पर ट्रिगर हुआ, ये दूसरा कैंडल जो इसको फॉलो अप दे रही है, जहां पर हमारा मॉर्निंग का स्टॉप लॉस लगा था। उसके बाद भी आप देख सकते हो यहां के हाई तक गया बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर वापस से मार्केट टंबल डाउन करते हुए नीचे की तरफ ही आ गया, ऑलमोस्ट 50-70 पॉइंट्स के आसपास देकर गया है। ये तो पहला दिन ही है, ये अभी तो कैंडल चल ही रही है, यहां पर कोई रिवर्स सिग्नल मेरे पास नहीं आया है, मार्केट में मूव ऑलरेडी चल रहा है। ये आया थर्ड, जहां पर फोर्थ डे, यहां पर मॉर्निंग में के बाद कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद यहां फॉलो अप भी दे रही है कितना
24,191 के आसपास, और यहां पे 279 का हाई लग गया। मैं मांग रहा था 50 से 70 पॉइंट, मार्केट इजीली 100 पॉइंट्स के आसपास मूव देकर गया है। ये वो कैंडल थी जब मॉर्निंग में ओपन डाउन हुआ था। नेक्स्ट मूव देखिएगा, यहां पर यहां पे जाकर वीवैप के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, वीवैप के नीचे क्लोज हुई और उसके बाद फॉलो अप भी मिला, यहीं से रेजिस्ट करा और इजीली 100-200 पॉइंट्स के आसपास मिल गए। मॉर्निंग में मैं फर्स्ट कैंडल की प्रायोरिटी रखता हूं मॉर्निंग की, फिर उसके बाद अगर ट्रेड मिस हो भी जाए, अगर बार बार अलर्ट्स मिल रहे हैं तो मैं सेकेंड टाइम भी एंटर करता हूं। ये दो पार्ट्स हो गए। अब चलते हैं थर्ड एंड इंपॉर्टेंट के ऊपर कि मुझे बार बार अलर्ट मिल रहे हैं। जैसा भी देखा कि कभी वीवैप के ऊपर जा रहा है, कभी वीवैप के नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो मैं और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकता हूं। चलिए वापस आते हैं, हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो, 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो। अब मैं इस पे लगाने वाला हूं सुपर ट्रेंड। हम लोग गए SUPR ट्रेंड, यह आ गया एक बेसिक सुपर ट्रेंड जिसकी मैं कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं कर रहा हूं, कोई कुछ ये वो सब नहीं कर रहा हूं, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि मार्केट दोनों डायरेक्शन में चले। देखिए सुपर ट्रेंड का काम क्या है, सुपर एज द नेम बहुत बढ़िया, सुपर डुपर जैसे हम बोलते हैं, राइट, जैसे मराठी लैंग्वेज में बोलते हैं ये एक नंबर है, राइट। अब यहां पर क्या आ रहा है कि भाई सुपर ट्रेंड सेम डायरेक्शन दिखा रहा है, मेजर ट्रेंड दिखा रहा है कि मेजर ट्रेंड बाय साइड है या सेल साइड है, और वीवेप दिखा रहा है कि पर्टिकुलर इंट्राडे में क्या मूव आ रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जहां पर अगर मुझे दोनों साइड सेम चीज मिल जाती है, मतलब वीवेप के नीचे भी हो और सुपर ट्रेंड कह रहा है रेड बन गया है, अलर्ट आ गया है, एक ऑप्शन है। अगर मैं बाय साइड हूं तो सुपर ट्रेंड कह रहा है कि मैं ग्रीन हूं, यानी सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है तो ग्रीन बैंड बन चुका है, प्लस वीवैप के भी ऊपर है, तो ये मेरा डबल कंफर्मेशन हो गया, एक्यूरेसी का लेवल बढ़ जाता है। समझते हैं कैसे। देखिए ये जो कैंडल थी यहां पर 10:30 पर जो मैंने ब्लू मार्क करी, अब आप देखोगे कि ये वीवैप के तो नीचे है, बट यहां पर जो बैंड बना हुआ है वो ग्रीन है। दूसरी तरफ ये कैंडल भी वीवैप के नीचे ही है, राइट, बट यहां पर आप देखोगे कि बैंड जो है सुपर ट्रेंड का रेड बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर मेरे को डबल कंफर्मेशन मिला और यहां पर वॉल्यूम तो आ ही आया क्योंकि वीवैप हमने लगा रखा है और सुपर ट्रेंड का मूव भी आ चुका है। और चेक करते हैं, जैसे यहां देखिएगा, यहां पर सुपर ट्रेंड के ऊपर तो ये मॉर्निंग वाली जो हमारी कैंडल थी और वीवैप के भी ऊपर है और मुझे वापस एक रैली मिल गई। तो यानी दोनों ट्रेड जो मेरे थे वो दोनों ट्रेड इजीली सक्सेसफुल हो गए। यहां देखते हैं, यहां पर क्या हुआ, देखेंगे कि सुपर ट्रेंड के नीचे तो गया, बट यहां पर आप देखोगे जो वीवैप के नीचे गया, माय बैड, यहां पर वीवैप के तो नीचे गया बट सुपर ट्रेंड यहां पर अभी भी ग्रीन ही देख रहा है, यानी कि सुपर ट्रेंड मेजर ट्रेंड जो है वो अभी भी बाय साइड में ही था, इसलिए यहां पर छोटे छोटे ट्रेड मिल रहे हैं। जैसे कि मार्क करते हैं, ये पहला छोटा ट्रेड देखोगे आप, ये दूसरा छोटा ट्रेड देखोगे आप, तो देख रहे हो छोटे छोटे सिग्नल कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है आप यहां पर वीवैप के साथ साथ सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो। जैसे ये वाला, यहां पर सेल ट्रेड ट्रिगर हुआ, रेंडल रेड हुई और उसके बाद देखते हो कि अभी तक एक बार भी वीवैप के ऊपर नहीं गया, नीचे ही उसके पड़ा हुआ है। फोर्थ वन, वीवैप के ऊपर भी क्लोज हो रही है, कैंडल के साथ साथ सुपर ट्रेंड भी मेरा ग्रीन है एंड आई गॉट अ गुड राइड। तो यहां पर इंट्राडे में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैंने वीवैप लगा दिया और सुपर ट्रेंड मैंने लगा दिया चेक करने के लिए कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। अब मैं आपको इसको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूं। वीवैप ऑलरेडी हम लोगों ने लगाया हुआ है, सुपर ट्रेंड हम लोग लगा लेते हैं। अच्छा दूसरी चीज, आप ये किसी भी ब्रोकर पे ट्रेड कर सकते हो, राइट। ज़ीरोधा में भी मैंने बेसिक 2 इंडिकेटर लगाए हैं, कोई खिचड़ी वगैरह पकाने वाला काम नहीं किया। नहीं, हम ये वाला लगाएंगे, सुपर ट्रेंड, दोनों सेम ही है वैसे तो। चलिए जी, अब यहां पर देखते हैं बैंक निफ्टी की बात करें, सेम चीज बैंक निफ्टी में हुई, कैंडल रेड थी। ये वाली कैंडल की अगर मैं बात करता हूं, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल,
ये दो कैंडल अगर आप देखोगे तो यहां पर ये दो कैंडल वी वैप के तो नीचे क्लोज हुई, जो ब्लू लाइन है, ये वाली कैंडल भी ये वाली भी, बट दोनों टाइम पे सुपर ट्रेंड जो था वो ग्रीन था। सुपर ट्रेंड कहां रेड हुआ? इस रेड कैंडल के पास, एंड फिर वहां से और प्रेशर बनना शुरू हुआ, एक मेजॉरिटी ऑफ ट्रेंड आना शुरू हुआ। यहां पर देखते हैं वी वैप के तो नीचे, पर क्या सुपर ट्रेंड मेरा रेड है? आंसर इज नो। तो ये छोटे 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 ट्रेड बनते गए, साइडवेज मार्केट है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट बियरिश। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहां पे ट्रिगर जनरेट हुआ, सुपर ट्रेंड रेड, वीवैप के नीचे यस, कहां ट्रिगर जनरेट हुआ? 55,513 राउंड ऑफ टू 55,500 के आसपास, और वहां से 55,073 ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स इजीली डाउन चला गया। चलिए जी वापस आते हैं। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी जो है यूजफुल रही हो, जहां पर एक बेसिक वीवैप लगाया, 5 मिनट के चार्ट पे यूज कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे यूज कर सकते हो, डेली चार्ट में इतना यूजफुल नहीं रहेगा, और उसके साथ एक बेसिक सुपर ट्रेंड लगा दिया। दोनों की एक्यूरेसी जब कंबाइन करी, एक ट्रेड मिल रहा है, बट मेजॉरिटी निफ्टी में 50, 70, 100 पॉइंट्स देकर जा रहा है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो, ट्रेल करना चाहो तो ट्रेल भी कर सकते हो, जैसा आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट मिले, जल्दी बुक कर लिया तो फॉर्म हो रहा है 150, 200, 250, 300। जैसे ही सुपर ट्रेंड काटेगा तो मैं वहां से अपनी पोजीशंस वगैरह बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। बेसिक थी, फ्री स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक सिखाई वीवैप के ऊपर। अगर स्ट्रैटेजी सिंपल लगी हो, यूजफुल लगी हो, 2-4 दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। इस टाइप की सिंपल और प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजीज काफी सारी लेकर आने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।